ए पापा ये दिख तो बहुत भारी नहीं पर हल्के हो रहे बहुत ज्यादा क्योंकि सूखा है। मैं ऊंता है इस नियार को निकालने में डर भी लगता है कि कई बार सांप भी मिलते हैं ऐसे गौशालों में। हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के प्यारे से गांव रांसी के छोटे से माहौल है अकतौलीदार से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी आज लगभग ठीक ही हूँ, बुखार थोड़ा सी हल्का लग रहा है। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और आज भी मैं अपने होटल से जा रही हूँ घर सुबह के टाइम। जो आज का मौसम है दोस्तों वो बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही अच्छी खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है। और जो पहाड़ों के नज़ारे हैं वो बहुत ही गजब के दिख रहे हैं। बादल का कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। और आजकल जैसे ही पहाड़ों में थोड़ी सी भी धूप पड़ गई 2-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। जो न्यार होता है, ये मंडुए का न्यार और झंगोरे का न्यार, ये काटना होता है। साथ ही जो धान का पराल होता है वो उठाना होता है। काफ़ी दिन से इधर बारिश ही हो रही थी तो पराल की भी बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ तक कि कुछ पराल तो सड़ भी गया होगा। और सासू जी बता रहे थे आज हमको पराल वाला ही काम करना है। उठाया तो खेतों से है पराल, लेकिन छत में रखा है आड़ पे, जहाँ पे भीगे ना, तो बारिश ने भी बहुत तंग कर रखा है हमको इधर। तो आज वही पराल की हमको थुपड़ी लगानी है। और इस पन्नी में लेके जा रही हूँ मैं अपने कपड़े, जो धुले हुए कपड़े हैं, क्योंकि जब भी मैं मनसुना जाती हूँ तो होटल में ही कपड़े चेंज करके उधर ही छोड़ देती हूँ। तो 2-3 सूट ऐसी थी कि जो धुलने को पड़ी थी, तो मैंने उसको टाइम मिला तो सुबह के टाइम पे उनको धो के रख दिया। फिर मेरे को वहाँ सुखाने का अंदाज़ा नहीं आया कि कहाँ डालूँ होटल में, तो मैं सुखाने के लिए घर लेके आ गई। फिर आज धूप को मद्देनजर रखते हुए सासू जी ने भी प्लास्टिक, कंबल, गदड़ा गुदड़ा सब डाल दिए हैं बाहर। और अब हमको ये वाला जो पराल है तो ये लेके जाना है गौशाला में, और गौशाला है हमारे उधर, तो वहाँ लेके जाना है और वहीं हमने थुपड़ी लगानी है। हमने इसको यहाँ इस छत की आड़ पे रखा था बारिश की डर से। और हमको लगानी है ये 2 भारियां। एक तो सासू जी ने ये वाली लगा दी है, ये पाई ये वाले देते थे। अब एक भारी में यहाँ पे लगाऊंगी। तो ना यहाँ पे नहीं हुन्छ अलग भारी यहाँ पे लगाएंगे। वो तुम लगा में दियो ना, हाँ फेरा फेरी होगी फेरा। चप्पल तो लाते ले तो के हाथ Ka kan ka je mi por kir bor aten do pi ya pono kat kata bor ya poni ya pi u sai bi ha sai bi sa ke ki pa ni ya pon sa yi ai hat laga ni sa a kan hat देख रहे कुछ हो नहीं। kal za mu pi ro ni ta mu ko ta ki gor so ti kyan ka ke ten do pi un sa so pa ए पापा ये दिख तो बहुत भारी नहीं पर हल्के हो रहे बहुत ज्यादा क्योंकि सूखा है। मैं ऊंता है ki ta to te ये पर बोल चुके हैं ये तो लिख रही तमी ना मजे चल दू ये भारी लिख रही श्रीनगर भी चल
अब ये दोनों भारी तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ और सासू जी डाल रहे हैं घर में छत में सुखाने के लिए धान। तो सासू जी थोड़ा रुक के आएंगे, यहाँ पे धान डाल रहे हैं जो हम शाम के टाइम पे कूटेंगे। और मेरे को अब निकालना है यहाँ गौशाला से जो और भी रखा हुआ है कुछ स्टोर में, तो वो वाला सूखा घास देखती हूँ क्या क्या कितना है। और यहाँ पे तो छक है भाई, स्टोर भी कर रखा। तो ये वाला निकालना मेरे को अब बाहर। और इस नियार को निकालने में डर भी लगता है कि कई बार सांप मिलते हैं ऐसे गौशालों में, ऐसे सूखे नियार पे। तो इसलिए हाथ से नहीं, सासू जी ने बोला है दरांती से निकालना। अपनी सेफ्टी के लिए दरांती ले आई हूँ। और सांप को बोला ही था मैंने कि सांप रहते हैं, इसने बोलते बोलते यहाँ खुचुर खुचुर हो गया। और ऐसे में डर भी लगता है। यहीं से आवाज हुई थी, पता नहीं क्या था। तो जो भी है, हम अपने काम पे लगे रहते हैं। और ये वाली नियार की थुपड़ी लगानी है हमको इस वाली गौशाला के ऊपर। तो वहाँ पे जितने भी कद्दू का बेल था वो सासू जी ने हटा दिया है, कुछ तो काट दिया है और कुछ उस साइड कर दिया है। तो इस साइड हम ये वाला पराव की थुपड़ी लगा देंगे। सासू जी ने गाय बछड़ी को तो अंदर बांध दिया, पर इसको रहने दिया बाहर पे। अब इसको भी बांधेंगे अंदर। अब कुछ नहीं यार, थोड़ा सा ये गीला है, तो जब तक ये सूखता है, जो ये हल्का गीला गीला लग रहा है, तो तब तक मैं करूँगी यहाँ की सफाई। जो घास वगैरह हो रखा है तो इसको हटाऊंगी तब तक। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छी होंगे न पहाड़। अब इसमें हम ऊपर से प्लास्टिक डाल देंगे ताकि बारिश के पानी से सूखा नियार खराब ना हो जाए। और प्लास्टिक के ऊपर से ये थोड़ा भारी जो लकड़ी है, ये लकड़ी रखेंगे ताकि प्लास्टिक हवा से उड़ ना जाए। तो हमें इसमें काफ़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। चलो जी, फाइनली सूखे घास की थुपड़ी भी हमारी लग गई है। और ये कुछ ऐसे लगी है,
अगर इसको बंदर नहीं पलटेंगे तो ये कम से कम 5-6 महीना ऐसे रहेगी, और 5-6 महीनों के अंदर हम इसको गाय को देंगे। जब भी यहाँ पे बर्फ़बारी होगी तो तब ये काम आता है गाय को देने के लिए। बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है और बाहर कुछ भी घास नहीं होता है तो ये तब जमा किया हुआ घास काम आता है हमारा। और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है तो आजकल बुखार के चलते मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ। तो पहले घर से पानी पी के आऊँगी, फिर मेरे को यहाँ गौशाला में और भी काम है तो वो बाद में करूँगी। अभी लगभग 3:30 बजे का टाइम है और हमारी भी तैयारी हो गई है धान की कुटाई करने की। और हमारा तो बस यही वाला धान है, बाकी जो ये वाला धान ये सासू जी का है। तो बोले बोलना जी साटी हाँ अच्छा, तो ये सासू जी ने बस ऐसे ही सुखाने के लिए डाल रखा है। और हमारी वाली जो ओखली है उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा रेता बजरी है, वहाँ पे काम लगा हुआ है प्लास्टर का, तो वहाँ पे कूटने लायक नहीं है उतना अच्छा। तो हमने सासू जी की ओखली में कूटे। हम ज़्यादातर यहीं पे कूटते हैं कुछ भी जो भी कूटना होता है। पहाड़ों पे भी हमको पंखा चला के धान का भूसा अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे तो हम होते हैं, हमारे घर हैं, पर जब हमें हवा चाहिए होती है तब हवा नहीं होती है। जब नहीं चाहिए होती तब इतनी जोरों की हवा होती है कि कई बार जो घर में लगे पत्थर हैं ये भी उड़ जाते हैं, इतनी जोरों की हवा होती है यहाँ पे। और ये हवा होती है मार्च अप्रैल में, चैत बैसाख ना जी, हाँ इतनी भयंकर हवा होती है यहाँ पे मार्च अप्रैल में। और आजकल हमें ऐसे पंखा लगा के काम चलाना पड़ रहा है। अभी शाम की लगभग 4:30 बजे का टाइम है और मैं भी आ गई हूँ खेतों में नियार की कटाई करने के लिए। और नियार की कटाई करनी है मुझे यहीं से शुरू, क्योंकि यहाँ पे हमने जो गोबर है वो गोबर रखा हुआ है, तो गोबर की जो स्मेल होती है वो सारे नियार पे फैल गई है। तो जो भी ये स्मेल वाला होता है तो गाय इसको कम ही खाता है। ख़ास तौर पे जब बारिश में हो, नियार घास गीला हो और उस पर ऊपर से गोबर की स्मेल हो तो गाय तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसलिए सूखा में इसको जल्दी से काट देंगे। आज अच्छी सी धूप भी थी और नियार घास जो है वो अच्छा सा सूखा हुआ भी है। आज मैं गोबर के आसपास वाला सारा काट दूंगी। अब नियार काटते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि नियार अलग करना है, और जो ये घास है जिसको हम गल्ज बोलते हैं तो ये गल्ज घास हमें अलग रखना है। अगर इसको भी, इस गल्ज को भी इसी के साथ रखेंगे तो ये पूरे नियार को सड़ा देगा। तो चलो जी, अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इसी के साथ आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।